पीओ के वापस देंगे थाली में सजाकर। अर्नब एक बात कहना चाहता हूं उमर अल्ताफ से। अपने देश में तुम फांसी दोगे। अर्नब एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रेशर हम डालेंगे तो एक बात कहना चाहता हूं उमर अल्ताफ से। अगर असली प्रेशर डालेंगे तो गौरव एक बात, उमर अल्ताफ ने बोला कि हम भी मारेंगे तुम्हें, अंदर आके हम भी मारेंगे। उमर अल्ताफ, तुम किसी को मारोगे नहीं, तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि हर शाम हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है, बस इतनी तुम्हारी किस्मत है। एक लाइन में हम मारेंगे, हम पीटेंगे। देखो सुनो, अभी भी तुम जलील हो रहे हो, इसके बाद तुम किसी और चैनल पे बैठ के जलील होगे, कल तुम फिर जलील होगे। और पिछले 1 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम लगातार जलील होते आ रहे हो उमर अल्ताफ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम्हारी किस्मत वो नहीं है कि तुम आके किसी को मारो। अरे तुम अपने, तुम्हारी किस्मत है कि तुम हमसे जलील हो, राइट? अर्नब एक्सपोज करेगा और मैं जलील करूंगा, ये पार्टनरशिप याद रखना। अर्नब विल एक्सपोज, आई विल ह्यूमिलिएट। ये बात मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जलील कर रहा तुम्हें अभी। और तुम्हारा स्वागत है, तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें, अभी हिंदी में कर रहा हूं। और सुनो, जो तुम कह रहे हो ना डरपोक डरपोक डरपोक, उसका भी सुन लो बात। ऐसा है मेरे भाई कि चीन और हमारी 100 बिलियन की ट्रेड है, तुम्हारा 1 साल की 100 बिलियन की ट्रेड है। और सुनो मेरी बात, और तुम्हारा मुल्क की, पूरे मुल्क की औकात इतनी नहीं है। तो जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। उमर अल्ताफ, अपनी औकात समझो। तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग जरूरत से ज्यादा बोल देते हो, फिर मुंह के बल गिर जाते हो। अरे जब दो बड़े बात कर रहे हैं, दो रईस लोग बात कर रहे हैं, दो अमीर बात कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा क्या मतलब है बीच में आने का? उमर अल्ताफ, मैं भी आऊंगा बीच में गाना गाते रहते हो, अंकल अंकल मुझे भी दे दो कुछ खाने के लिए। ऐसा नहीं होता उमर, यू आर अ नॉटी बॉय। उमर, यू आर अ नॉटी बॉय, आपको समझना चाहिए। ये आपकी जो नॉटीनेस है, मैं समझ रहा हूं आपकी चीज, क्योंकि आपको अटेंशन नहीं दिया जा रहा। आपका वजीर आजम हर रोज ट्वीट करता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार जवाब देना ठीक नहीं समझा, उसके दिल को चोट लग गई। सही बात है। सुनो, और दूसरी चीज जो कह रहे हो ना कि बुज़दिल है, ये है वो है, आप ये कह रहे हो ना, सुनो मेरी बात, आप ये कह रहे हो ना कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत बुज़दिल है और मोदी बुज़दिल है। सुनो मेरी बात, हम लोगों ने अपने शहर की बत्तियां बंद नहीं करी तुम्हारी तरीके से, डर के मारे। पूरे कराची की बत्तियां बंद कर दी कि इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। हम बुज़दिल नहीं है। झांक के देखो अपने अंदर, किसने बत्तियां बंद करी अपने शहर की? पूरा का पूरा तुमने कराची ब्लैकआउट कर दिया, बोला कि हफ्ता या 15 दिन के लिए पूरा कराची ब्लैकआउट हो जाएगा। किसने करा है? ये बुज़दिलों के काम है। और सुनो, जिस बिस्तरे के नीचे तुम रात को छुपोगे डर के मारे, मुझे अपने घर का एड्रेस बता देना। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हमारा एक पैनलिस्ट है पाकिस्तान से, उमर अल्ताफ, आरजू के घर का बम ना मारे। आरजू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आरजू अभी प्लीज डोंट बॉम्ब। आरजू अभी ज्वाइन कर रही है। आरजू, गौरव आर्या, जी। आरजू को वेलकम करते हैं। और आरजू देखिए, स्वागत है आप आपका। मुहाजिर थी, मुहाजिर है और मुहाजिर रहेंगी। याद रखिए, ये पाकिस्तान की तरफ आपको वफादारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप इसको समझा दीजिए, इसको जो बीमारी लगी हुई है इस्लामाबाद से उमर अल्ताफ को। मैंने इसको बोला कि देखो 8 घंटे तुमने हमारे 2 कर्मियों को अंदर रखा, तो हमने बोला कि हम अंदर आके बर्बाद कर देंगे, ठोक देंगे, इस्लामाबाद लाहौर पहुंच जाएंगे, तो इन्होंने ये लाइन पे आ गए। मैं इनको ये कह रहा था आरजू कि अगर भारत, अरे फिर मत चिल्लाओ, चूहे की तरह चिल्लाते रहते हो भाई, बात ही नहीं कर रहा हूं तुमसे, मैं आरजू से बात कर रहा हूं। आरजू जी, इनको समझाइए। देखिए, असली दबाव अगर भारत डालेगा, जो आपका देश है, क्योंकि आप महाजिर हैं, तो अगली असली दबाव अगर हम डालेंगे तो ये क्या करेंगे मैं बताऊं आपको। ये उमर क्या करेगा? ये उमर अपने बलूच भाइयों को बलूचिस्तान लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा गौरव? बिल्कुल। और सोचिए गौरव कि 8 घंटे आरजू, 8 घंटे के दबाव में ये लोग आरजू 8 घंटे के दबाव में पाकिस्तान औकात में आ गया। 8 दिन में अगर 8 दिन हम दबाव डालें तो इनका तो नक्शा ही गायब हो जाएगा। अर्नब, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। अर्नब, हाँ बिल्कुल। अर्नब, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आरजू जी, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। ये कॉम्प्लीमेंट आपको मैडम ये देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं और आपका नाम उसमें शुमार है, उस फहरिस्त में, जो कि जासूस बोल सकते हैं। आप बोलेंगी जासूस? आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल। ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की हैं आरजू जी, लेकिन ये हमारे तरफ की हैं। हाँ, जासूस ही होता है ये। उमर अल्ताफ लोग जासूस कर रहे हैं काफी टाइम से। जी बोलें, आप बोलें।
जी सर, मैं यही कह रही थी कि ये इस तरह की एक्टिविटीज तो दोनों कंट्रीज में चलती ही रहती है और चलती ही रहेंगी, क्योंकि हम लोगों की सोच एक ही जैसी है, हम जो स्टाइल है वो भी एक ही जैसा है। तो जाहिर है अगर आप लोग कुछ करेंगे तो यहाँ भी होगा, और जब यहाँ कुछ होगा तो आप लोग की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। तो बिल्कुल आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब से न्यूज आई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं आरजू जी, सुनिए आरजू जी, एक और चीज, अभी उमर अल्ताफ थे, उमर अल्ताफ ने बीच में बटन करा जैसे इनकी आदत है, और इन्होंने फिर बोला जवाब। अरे जवाब होता है जवाब, जवाब नहीं होता। ये क्या, कौन सी जबान बोलते हैं आप लोग? जवाब। गौरव अभी सामने चलिए, ये मुझसे कहने लगे। एक और बंदा पाकिस्तानी कहता है कि आपका प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। गौरव मुद्दे पे आ जाए, गौरव राजीव गांधी है, राजीव गांधी नहीं था। गौरव मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे गौरव मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए गौरव। देखिए ये पूरा पाकिस्तान, देखिए पूरा पाकिस्तान, आप मेरी बात सुनिए, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर हंस रहा है क्योंकि इमरान कह रहा है कि हम भारत की मदद करेंगे, भारत को पैसे देंगे। अब तुम ध्यान से सुनो, भिखारी पैसे लेते हैं, भिखारी पैसे देते नहीं है। जितनी तुम्हारी अर्थव्यवस्था है उतनी हमारी राहत पैकेज है। तुम्हारे पास पैसे है तो चीन के चरण में क्यों नहीं दे देते आप? बैकबोन बची है कि बेइज्जती में जीने का कसम खा के रखा है। ये खास मैं बताता हूं उमर अल्ताफ के बारे में, मैं एक बात बताता हूं अर्नब। बात ये ना कि हर समय चीन 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 करते हैं। ये किराए का अब्बू है, खुद का बाप भी नहीं है चीन इनका, ये किराए पे लेकर आए हैं, ये अपने बाप बदलते हैं। ये देखिए मैंने बोलना शुरू करा, इनका मुंह जम गया, फ्रीज हो गया इनका मुंह। वो इंटरनेट की वजह से फ्रीज नहीं हुआ, ऐसे फ्रीज हो गया था। अब देखिए बात ये होती है अर्नब कि ये कभी जाते हैं सऊदी अरेबिया के पैरों में पड़ते हैं, अपने प्रधानमंत्री को ड्राइवर बनाते हैं, कभी अमेरिका के। अभी देखिए अर्नब क्या हुआ, रेमंड डेविस नाम का एक आदमी था, रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को गोली मारी, लाहौर में 2 पाकिस्तानियों को गोली मारी। जब पाकिस्तानियों ने बोला कि हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे, अमेरिकन ने इनके मुंह पे पैसा मारा, पाकिस्तानियों के मुंह पे पैसा मारा। पाकिस्तानियों ने बोला हाँ ये पैसा लेना तो शरिया में लिखा हुआ है, इसको हम दियत कहते हैं, ये तो इस्लाम में कबूल है। ये पाकिस्तानियों ने पैसा लिया, रेमंड डेविस को उनका एक सीनियर आदमी एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। ये इनकी औकात है। तो ये चीन 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 करते हैं। एक बात बताइए उमर अल्ताफ, एक बात बताओ यार मुझे, आप बड़े खुश हो रहे हो लद्दाख में चीन, पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं लोग। एक बात बताओ, बाजवा तनख्वाह लेके क्या करता है? बाजवा क्यों नहीं आता कश्मीर में? चीन को छोड़ो, वो तो किराए के अब्बू हैं आपके। आप एक बात बताओ, बाजवा क्यों नहीं आता उधर यार? बाजवा कब आएगा ये बताओ, बाजवा कब आएगा? उमर अल्ताफ बाजवा की बात करो। तुम्हारा जो आर्मी चीफ है वो चिंग चोंग चिंग नहीं है जो बीजिंग में बैठा है, तुम्हारा आर्मी चीफ बाजवा है। बाजवा कहां है ये बताओ? बाजवा ने हमारा नाम लेके, भारत का नाम लेके 3 साल का एक्सटेंशन लिया बाजवा ने, भारत का नाम लेके कि भाई अटैक हो जाएगा, हिंदुस्तानी आ जाएंगे, और एक्सटेंशन लेके गायब हो गया बाजवा। कहां है बाजवा? किराए के अब्बू पे खुश होते हो। ये तो वही बात है कि किसी के घर में कुछ ना हो, दूसरे के घर को देख के खुश हो रहा हो। खबर ये है, उसके अब्बू कितने ग्रेट हैं। की खबर ये भी है दोस्तों कि बाजवा का अपहरण चीनी हाई कमीशन के लोगों ने बाजवा का अपहरण कर दिया। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान की रिकॉर्डिंग सुना दो खान साहब, इमरान खान की रिकॉर्डिंग सुना दो। अर्नब एक मिनट, ये ना मैं इनको खान साहब, एक तो मैं आपसे प्लीज, हाँ गौरव बोलो। मैं खान साहब बड़ी माजरत के साथ आपके साथ ये कहना चाहता हूँ साहब आपको, एक ये जासूस नहीं होता, जासूस है। आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप अपनी लैंग्वेज का कत्ल ना करें। जासूस बर्बाद कर दिया आपने पूरी लैंग्वेज को। इतनी खूबसूरत जबान है उर्दू, आप लोगों ने मर्डर कर दिया उसका। दूसरी चीज, अगर इसमें एक बात, मेरी बात सुन ले। दूसरी चीज, आप लोग कहते हैं जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है हमारा, मेरी बात सुने खान साहब, मेरी बात सुने खान साहब, एक बात बताएं। आप ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट हो गया। ने उर्दू का कत्ल कर दिया। बहुत मीडिया कह रहा है कि जो इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ था उनका हिट एंड रन एक्सीडेंट हो गया। फिर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आईएसआई के पास हैं वो लोग। सर आईएसआई ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर रही है पाकिस्तान में, आप उनको पुलिस थाने ले जाएं ना। आपने आईएसआई के पास डाल दिया। ये आईएसआई वाले ट्रैफिक नाके पे भी खड़े रहते हैं आईएसआई वाले। और आखिरी चीज मैं कहता हूं, ये क्या ऑब्सेशन है आपका चीन के साथ कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने ये कर दिया। आप अपने मुल्क, खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान की नहीं है सर।
खान साहब आप खुद कहते हैं ना, खुद मुख्तार है, वी आर सॉवरेन। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। आप पाकिस्तान होने के नाते बात करिए, पाकिस्तानी होने के नाते करिए। ये चीन ने ये कर दिया, चीन ने ये कर दिया, आपने क्या करा? हुजूर वाला आपने क्या करा ये बताएं। आप एक पूरा सेंटेंस खान साहब, एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए। आप एक पूरा सेंटेंस इंडिया को सुनाएंगे उर्दू में, पूरा प्योर उर्दू में एक सेंटेंस सुनाएंगे सर, बिना जसूस बोले, नो पंजाबी एक्सेंट सर प्लीज। नहीं कर सकते के साथ बात की। ये गलतफहमी तुमको कहां से हो गई? और तमीज के साथ बिल्कुल तमीज के साथ बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी के साथ बात करना चाहिए। मैं आज के बाद आपके प्रोग्राम में कभी नहीं आऊंगा। अरे गौरव आर्य, मैं तो तमीज से बात कर रहा हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया। आपने उर्दू की हत्या कर दी तो मैं क्या करूँ? अर्नब इनके साथ शुरुआत भी नहीं करी थी। आप अपने ये तो अर्नब वही वाले निकले 1971 पाकिस्तानी। आप मुझे तमीज सिखाएंगे? शुरुआत भी नहीं करी उन्होंने। आप मुझे तमीज सिखाएंगे? भाजपा को तमीज सिखाओ। मैं पाकिस्तानी के साथ इससे ज्यादा तमीज में बात नहीं कर सकता भाई। प्लंडर और सरेंडर वाली अरे पाकिस्तानियों में पाकिस्तानी के साथ कैसे बात करना चाहिए कर रहा हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में आज के बाद नहीं आऊंगा। क्यों भाई, मार दिया? क्या हो गया? इमरान खान कहा है। राजा रोने वाले हो क्या? सीखने के लिए आपको पेरेंटिंग का इशू है, आपकी पेरेंटिंग का इशू है। आपको मेरे ख्याल है आपको और गौरव आर्या को आपके वालिदैन आपकी मैं बताता हूँ, आपकी बताता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है? अरे हमारी आंखें, अरे सुनो, हमारी आंखें बंद है, तुम्हारी बुजदिली, तुम्हें बुजदिल बोलूं तो तुम बोलते हो बदतमीज हूं मैं। मैंने बोला बुजदिल हो, मैं फिर से बोलूंगा 2 बार, बुजदिल हो, कायरो, डरपोक हो कहूंगा। चाइना वालों बदतमीजी की बात क्या होगी? चमड़ी हो डेढ़ दी। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बुजदिल हो। चाइना क्या तुम्हारी अरे वहां तो बैठे हुए हो, अरे 90,000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा। ये एक जरा बात नहीं करते। हमारे जूते चाटे आपने, उसके बाद फिर चल गया देखो स्क्रीन पे, फ्रीज हो गया वो तुम्हारे ये डर के मारे फ्रीज हो गया है ये पाकिस्तानी। निकले तमीज सिखाएगा मुझे। ये पाकिस्तानी डर के मारे गौरव ये डर गया, गौरव ये डर गया, इसको रुलाएंगे। अर्नब ये फ्रीज हो गया, इसका फ्रेम फ्रीज हो गया। देखिए ये फ्रीज हो गया। सुनिए, ये किराए के अब्बू चीन पे इतना फख्र करते बैंडविड्थ की हैं। प्रॉब्लम है गौरव, वहां पे उन्हें सुनाई नहीं देता है, उनकी कंप्यूटर नहीं चलती। जिन्ना पे, ये अपने जिन्ना पे इतना फख्र नहीं करते जितना ये माउथ से तुम पे करते हैं। ये पाकिस्तानी फौज पे इतना फख्र नहीं करते अर्नब जितना ये चाइनीज आर्मी पे करते हैं। हर समय चाइना चाइना, अरे जो हर समय कश्मीर कश्मीर बोलता था, कश्मीरियों को भूल गए। उसने तुम्हारे जैसे कश्मीरियों को बंदे भूल को आर्मी में गए। रखा। कश्मीरियों पे आजकल कोई ह्यूमन राइट्स का चक्कर नहीं चल रहा, कोई तशद्दुद नहीं चल रही। चाइना चाइना चाइना, जरा कश्मीर भी बोल दो। भूल गए कश्मीरी, राजा है ना, भूल गए राजा है ना कश्मीरी। इसका नाम। कहाँ गए कश्मीरी तुम्हारे? भूल गए उनको। राजा राजा ने बोला राजा मेरी बात सुनो, और हमारी बात राजा करो। मेरी बात सुनो, ये बिक गए वहां पे फिर। एक मिनट गौरव, गौरव इसके साथ में इसकी हजामत करता हूं मैं। राजा सामने आओ, राजा सामने, राजा सामने आओ। राजा राजा मेरी बात सुनो, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा कि टिड्डी बेचकर पैसे कमाओ। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टिड्डी बेचकर पैसे कमाओ। भाग गया, ये भाग गया, गौरव भाग गया। फखर यूसुफजई राजा भाग गया। उसने वही करा जो इसकी फौज ने 1971 में करा था। शुरुआत भी नहीं की थी हमने। अर्नब 16 दिसंबर 1971 को यही करा था, भाग गया था, फिर भाग गया ये प्लंडर। ओमर राजा क्यों भाग गया? ओमर राजा क्यों भागा? तुम भी भाग रहे हो क्या? सुनो सुनो, इन्होंने कहा गौरव हमसे कि हम इनको इज्जत